नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल आज है। क्रिकेट फैंस की धड़कनें तेज हैं। भारत की नजरें चैंपियंस ट्रॉफी का तीसरा खिताब जीतने पर हैं। ये मुकाबला न सिर्फ खिलाड़ियों के लिए बल्कि देश भर के फैंस के लिए एक ऐतिहासिक मौका है। फाइनल में भारत का सामना न्यूजीलैंड से है और आज दोपहर 2 बजे दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत इतिहास रचने वाला है। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के लिए ये पूरी तरह से एक जहर साबित रहा। चैंपियंस ट्रॉफी में खुद तो पाकिस्तान जीत नहीं पाया। नतीजा ये हुआ कि ना तो फाइनल में पाकिस्तान है, ना ही पाकिस्तान में फाइनल है। पाकिस्तान मेजबान होने के बावजूद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में नहीं पहुंचा। टूर्नामेंट के 3 मैच बारिश की वजह से रद्द हो गए। स्टेडियम में दर्शकों की कमी रही। स्टेडियम तैयार करने पर पानी की तरह पैसा बहाया गया। हाइब्रिड मॉडल जैसे विवाद और सुरक्षा पर सवाल भी उठे। तो कैसे चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान बना फिसड्डी, कैसे भारत ने रचा इतिहास, इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज सभी क्रिकेट फैंस की धड़कनें काफी तेज हैं क्योंकि अब से कुछ बस थोड़ा ही इंतजार और है। देखिए, मुझे लगता है कि आज मैच से पहले ये वीडियो आप देखिए, उसको शेयर भी कीजिए, क्योंकि मैं एक खुद उस तरह के का खेल प्रेमी हूं जो हार जीत से जिसे फर्क नहीं पड़ता। भारत जीते ये मनोकामना है, हार भी जाए तो सेकंड आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस मोड से मैं देखता हूं क्रिकेट को। लेकिन मैं क्रिकेट के ऊपर हो रही राजनीति पे आज डिस्कस करूंगा और ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा, आप दंग रह जाएंगे और जिसको जानना जरूरी है। पहले ही मैं एक बात कह दूं आपको, ये अमित शाह के जो बेटे हैं जय शाह, वो तो अपने पिताजी से भी आगे निकल गए। पिताजी से भी आगे निकल गए। ऐसा फेंटा मारा है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान तो चारों खाने चित घुटने पे आ गया है। घुटने पे आ गया है। एक तो बड़ा बवाल कर रहे थे कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट हम कर रहे हैं, इंडिया को तो आना पड़ेगा। इन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, तुमको आना पड़ेगा दुबई। तुम्हारा सारा चीज बर्बाद हो गया। और सबसे बड़ी चीज जो हुई, पैसे का नुकसान हुआ, टीम खराब है, ये हार जीत तो लगा रहता है। देयर इज नो कॉम्पिटिशन बिटवीन पाकिस्तान क्रिकेट एंड इंडियन क्रिकेट। मैं सुनील गावस्कर जी के बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं कि इंडिया की सी डी टीम, बी टीम भी नहीं, सी डी टीम जो होगी वो पाकिस्तान को पाकिस्तान में पीट के चले आएगी। ये क्वालिटी ऑफ डिफरेंस है। तो खैर, मैं गेम, खेल, हार जीत कभी किसी का दिन होता है, किसी का नहीं होता है। लेकिन जय शाह ने इस चैंपियंस ट्रॉफी के जरिए पाकिस्तान के रहनुमाओं को, उसके सरकार को, वहां के बोर्ड को, वहां के खिलाड़ियों को पाकिस्तान की जनता की नजरों में ही गिरा दिया। ये कोई नहीं कर पाया, ये जय शाह ने किया। थू थू कर रही है वहां की जनता अपनी सरकार के ऊपर। और पहली बार वहां कोहली के नाम से नारे लग रहे हैं। कोई कर सका ऐसा? आपने जय शाह ने दबाया कि चीख निकल गई पाकिस्तान की। और ये मैं आज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए, इसमें पाकिस्तान बुरे हालात से गुजर रहा था, उसको कांग्रेस पार्टी बचाने के लिए आ गई। समा मोहम्मद आ गई कि भाई हमारा कप्तान मोटू है, बेकार है, इसको बाहर करो, है ना। कुछ मौलाना आ गए कि भाई समी जो है रोजे पे, ये उसको पीना नहीं चाहिए, ये तो गलत कर दिया। लेकिन जीत के आएगी टीम, फोटो खिंचवाने सब पहुंच जाएंगे। खासतौर से ये मौलाना आगे होंगे शमी के साथ फोटो। मुझे याद आ रहा है कहानी, और ये प्रधानमंत्री मोदी किस तरीके से खेल खिलाड़ियों के साथ बर्ताव करते हैं, वो डिफरेंस भी समझने का है। पहली बार हम लोगों ने वर्ल्ड कप जीता, और क्यों जय शाह का मैं नाम ले रहा हूं, क्योंकि इस कहानी से आपको समझ में आएगा। पहली बार हम लोगों ने कोई बहुत बड़ा टूर्नामेंट जीता तो सीधे वर्ल्ड कप ही जीत लिए जी। 1983 में इंग्लैंड पहुंच नहीं पाई, क्योंकि इंग्लैंड को हम लोगों ने हरा करके फाइनल में जगह बनाई थी। तो उस समय बीसीसीआई के चीफ हुआ करते थे साल्वे साहब,
और अंग्रेजों से कहा था कि हमें 2 टिकट दो, कुछ और लोगों को उन लोगों ने ऐसे ट्रीट किया कि अरे हटाओ, कौन नहीं है टिकट। जबकि एक पूरा का पूरा पवेलियन, एक पूरा स्टेडियम का पूरा इलाका लॉर्ड्स का फाइनल के दिन खाली था। क्यों? क्योंकि लोगों को लगा हुआ था कि भाई इंग्लैंड, तो जिन लोगों को इनवाइट किया गया था तो इंग्लैंड टीम नहीं आई, तो वो लोग आए नहीं मैच देखने के लिए, वो खाली पड़ा रहा। लेकिन इंडियंस को टिकट नहीं दिए गए। इतनी बेइज्जती। बेइज्जती क्योंकि वो समझते थे कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री का उस समय पूरा वर्चस्व जो है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन लोगों का था। अब वहां से मामला आगे चलता है, वर्ल्ड कप हम लोग जीत जाते हैं। अब ध्यान से कहानी सुनिएगा। पूरी दुनिया खुशी मना रही थी और साल्वे साहब बीसीसीआई के जो चीफ थे, वो कांग्रेस के लीडर थे, वो सांसद भी थे, नरसिम्हा राव की सरकार में जाकर के वो मंत्री भी बने। वो टेंशन में आ गए कि वर्ल्ड कप तो जीत लिया, अब क्या करें। वर्ल्ड कप जीत गया तो अब क्या करें, क्यों? प्राइज देना पड़ेगा, प्राइज तो देना पड़ेगा। वर्ल्ड कप जीत के आया है, खिलाड़ियों को कुछ तो बोर्ड की तरफ से मिलेगा जी। वहां से लंदन से ही फोन किया अपने सेक्रेटरी को बीसीसीआई कि भाई कितने पैसे बचे हुए हैं, कितना हो सकता है। बोला भाई कुछ तो नहीं, 1 सवा लाख रुपया बचा हुआ है, बोर्ड के पास पैसा ही नहीं है। फिर उन्होंने अपने सेक्रेटरी को पूछा कि वो सांसद थे कि सांसद निधि में पैसा होता है। बोले भाई कैसे, क्या है, कितना, सब कुछ खंगाल उगाल के देखो क्या है। बोले पैसे तो है ही नहीं। तो 15 खिलाड़ियों की टीम है, कितना हम लोग दे सकते हैं? तो इधर उधर चारों तरफ से कर करा करके बोला ज़्यादा ज़्यादा 25,000 रुपये दे रहे हैं। बोले यार तो बेइज्जती हो जाएगी, 25,000 रुपये देंगे। तब उन्होंने, उनकी ही पार्टी की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, फोन किया कि बातचीत करना चाहते हैं, वर्ल्ड कप जीत गए, बधाई उधाई ये सब तो हो गया, अखबार में छप भी गया, फोटो वोटो। तो उन्होंने वहां से पीएमओ की तरफ से इंदिरा गांधी ने खबर भिजवा दिया कि भाई ऐसा कोई कानून नहीं है कि भाई कोई टूर्नामेंट जीत के आएगा तो पैसे देंगे। मना कर दिया, मना कर दिया गया कि पैसे नहीं है। साल्वे साहब फिर भी गए राहुल गांधी के पिताजी के पास, राजीव गांधी के पास। उससे कुछ दिन पहले ही उन्होंने सारा ये करवाया था, एशियाड खेल प्रेमी, उनको भी कहा कि भाई वर्ल्ड कप जीत के आए तो कुछ तो बनता है हम लोगों को कुछ करने वरने का। तो उन्होंने मना कर दिया। बोला नहीं नहीं, तो कहाँ से हो सकता है, जब मम्मी ने मना कर दिया तो मे बी ही वुड हैव डिस्कस्ड विद इंदिरा गांधी, और उसके बाद बताया होगा भाई नहीं होगा। सब जगह हाथ पैर इन्होंने मार लिया, कहीं से कोई मदद नहीं मिली। तब उन्होंने डूंगरपुर साहब को फोन किया। राजपुर डूंगरपुर एक रॉयल फैमिली के थे, लता मंगेशकर जी के साथ उनके बहुत ही अच्छे संबंध थे। तो उनको फोन किया, और मैं आपको बता दूं राजस्थान में इस तरह के बहुत सारे लोग हैं कि जो इस तरह की चीजों में एकदम मदद करने के लिए आ जाते हैं। उसको वहां कहते हैं कि भामाशाह। तो राजपुर डूंगरपुर जो है वो भामाशाह, उनको तो मैं देखा नहीं, मिला नहीं कभी, लेकिन कमल मुरारका जैसे एक भामाशाह को मैं जानता हूं कि तुरंत मदद के लिए तैयार, कोई आया, कोई विपत्ति में है, मदद के लिए तैयार। तो डूंगरपुर साहब को फोन किया साल्वे साहब ने कि, तो जैसे ही फोन आया तो उन्होंने कहा कि भाई पूरी दुनिया को फोन कर रहे हो, सबसे लास्ट में हमको फोन किया, मुझे पहले फोन क्यों नहीं किया? उनको सब कुछ मालूम है, और क्रिकेट के बड़े फैन भी थे। बाद में बीसीसीआई में वो अधिकारी भी बने, और सारे लोग जो है उनकी तारीफ करते थे। कमल मुरारका जी भी बने, बीसीसीआई में सदस्य बने थे। जो लोग भी उनके संसर्ग में आए, सब लोगों ने कहा कि भाई ये लोग तो कोई पैसा वैसा नहीं, चीजों को इन लोगों ने सुधारा। तो दोस्ती लता मंगेशकर जी से थी, तो वो मुंबई गए और लता मंगेशकर जी को कहा कि भाई देखो ये तो बीसीसीआई वाले सब आए हुए हैं,
तो लता मंगेशकर भी क्रिकेट की बहुत बड़ी फैन। तो ये जो है बीसीसीआई वाले 25,000 रुपये दे रहे हैं। लता मंगेशकर गुस्सा गई, उन्होंने कहा बस 25,000 रुपये, क्या पागल हो गए क्या ये लोग। तो राजपुर डूंगरपुर साहब ने कहा कि एक काम करते हैं, ये दिल्ली का जो नया नया स्टेडियम, उसमें नया नया बना था जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जी, कि वहाँ एक कंसर्ट करते हैं और उससे जो पैसा आएगा तो वो खिलाड़ियों को बांट देंगे। तो लता मंगेशकर ने पर्सनली तमाम फिल्म स्टार्स और सबको फ़ोन किया, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी न फीस मांगने की न ना कहने की। तो वहाँ पे इनके स्वागत में एक कंसर्ट हुआ बहुत बड़ा और उससे ये पैसा इकट्ठा हुआ जो दिया गया। और जब टीम आई दिल्ली, वो प्राइस मनी कितना था जो दिया गया उन लोग? शुरू में तो उन लोगों को शायद 1.25 लाख 1.5 लाख के आसपास दिया गया। तो उस समय का 1.25 लाख 1.5 लाख बहुत ज्यादा हुआ। हाँ, तो वो जब टीम दिल्ली आई तो इंदिरा गांधी जो है सबसे पहले हाथ मिलाने के लिए आ गई। तो उनको बुलाओ, हाँ, कहे अच्छा फोटो होगा कपिल देव के साथ जो है। तो आप जो देखते हैं कभी कभी ये मीम निकलता है कि डिफरेंस बिटवीन इंदिरा गांधी एंड मोदी, कि इंदिरा गांधी वो वर्ल्ड कप अपने हाथ में ले ली, इधर गावस्कर खड़े, इधर कपिल देव खड़े और बाकी टीम खड़ी। और मोदी जब वर्ल्ड कप जीत टीम के साथ आए तो हाथ में उनको तो दिया गया, लेकिन उन्होंने दोनों का हाथ पकड़ के कोहली और धोनी और बाकी जो खिलाड़ी के जो है वो हाथ में लेकर के। तो ये मैंने ये बात क्यों कही जी, क्योंकि जय शाह ने बीसीसीआई को एक ऐसा मशीन में कन्वर्ट कर दिया है कि भाई आज लॉर्ड्स में आपने 2 टिकट नहीं दिए, आज हिंदुस्तान में आईपीएल होता है तो इंग्लैंड वाले कहीं मैच खेल नहीं सकते, ऑस्ट्रेलिया वाले कहीं मैच नहीं खेल सकते, उसके सारे खिलाड़ी इधर आ जाते हैं। और यही जिस तरीके से डालमिया साहब हों और भी बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने बीसीसीआई को बदला, और जिस तरीके से जय शाह ने इसका इस्तेमाल, आप ये देखिए ये कि क्रिकेट क्या है, सॉफ्ट पावर है, दुनिया के सबसे मिलीनियर। और मैं आपको बता रहा हूं ये सिर्फ पैसे ही नहीं, डिप्लोमेसी का टूल है ये। कम से कम 50 देशों में ये बीसीसीआई क्रिकेट को प्रमोट कर रही है। महिला क्रिकेट को आगे बढ़ाने में आप देखिए सब जगह। तो आप देखिए कि कहां साल्वे साहब को लॉर्ड्स में 2 टिकट नहीं मिला, और आज हम कहते हैं कि भाई आईसीसी टूर्नामेंट है, हम वहां नहीं जाएंगे, और हमारे लिए सारा कानून बदल दिया जाता है। ये कम अचीवमेंट नहीं है। बहुत सारे लोग इसलिए सवाल उठाते हैं कि भाई अमित शाह का बेटा ये कहते हैं पॉलिटिकल अपोनेंट्स, लेकिन जो काम इन्होंने किया क्रेडिट तो देना पड़ेगा। और अगर आप राहुल गांधी के कैलिबर से उसकी तुलना करें तो फर्क तो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। बिल्कुल। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बीसीसीआई ने सुरक्षा कारणों से टीम इंडिया को पाकिस्तान भेजने से मना कर दिया था। इसके बाद आईसीसी और पीसीबी हाइब्रिड मॉडल के लिए भी सहमत हुए और इस मॉडल के तहत भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं गई, उसने अपने सारे मैच दुबई में खेले। इसी मॉडल के तहत बीसीसीआई एशिया कप की मेजबानी भी करेगा, जिसमें पाकिस्तान की टीम भारत नहीं आएगी, वो तटस्थ देश में अपने मैच खेलेगी। वहीं आज के मुकाबले में भारत पर बड़ा दांव भी लगा है, यानी चैंपियंस ट्रॉफी का कप हमारा है। बस अब कुछ देर का इंतजार है जब भारत एक बड़ा इतिहास रचेगा और सभी क्रिकेट फैंस जो है वो टीवी पर और स्टेडियम में यहाँ पर टीम इंडिया की जीत के लिए दुआएं मांग रहे हैं और चैंपियंस ट्रॉफी में एक बार फिर यहाँ पर एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलने वाला है। तो इसी के साथ इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।